क्या बिहार में जमीनों को लेकर सालों साल से चलने वाली अंतहीन अदालती जंग, किसानों का फूटना गुस्सा और सरकारी प्रोजेक्ट्स का आधार में लटकना अब एक झटके में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है? जरा गहराई से सोचिए। एक ही गांव, एक ही मौजा, एक जैसी उपजाऊ जमीन और एक जैसी मेहनत। लेकिन जब सरकार उस जमीन को किसी बड़े हाईवे, रेलवे लाइन या इंडस्ट्रियल पार्क के लिए लेने पहुंचती है तो आपके पड़ोसी के जेब में तो करोड़ों का मुआवजा चला जाता है और आपको सड़क से चंद कदम पीछे होने के नाम पर मूंगफली जैसा मामूली पैसा थमा दिया जाता है। आखिर एक ही गांव के दो किसानों के बीच ये भेदभाव क्यों? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि बिहार में इस समय करीब 45,000 एकड़ से ज्यादा जमीन के अधिग्रहण का एक विशालकाय अभियान चल रहा है, जिस पर सरकार लगभग 30,000 करोड़ रुपए पानी की तरफ बहाने वाली है। लेकिन पुराने ढर्रे की वजह से जब काम ठप होने लगा और किसान सड़कों पर उतरने लगे तो पटना के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई। आखिर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को अचानक ऐसा कौन सा बड़ा फैसला लेना पड़ा जिसने पूरे सिस्टम का गियर ही बदल दिया? क्या एक मौजा एक मुआवजा का ये नया मास्टर प्लान बिहार में विकास की रुकी हुई रफ्तार को पंख लगाएगा या फिर इसके पीछे भी चुनाव और सियासी नफा नुकसान का कोई बहुत बड़ा खड़ीद छुपा हुआ है? आज इसी इनसाइड स्टोरी की एक एक परत को खोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबियन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। बिहार में अगर आपके पास खुद का खेत है, गांव में जमीन है या फिर आप बिहार में आने वाले उद्योगों और सड़कों की नब्ज को समझना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपको शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना एक पल गंवाए तुरंत नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर ऑन करें, क्योंकि टू द पॉइंट में हम केवल खबरें नहीं सुनाते बल्कि उस खबर का आपकी जेब और समाज पर क्या असर पड़ेगा उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर अब तक बिहार में जमीन अधिग्रहण को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा रहता है। पुराने नियमों के गणित को अगर आप देखेंगे तो पूरा खेल जमीन की दूरी पर टिका हुआ था। यानी अगर आपकी जमीन किसी मुख्य सड़क, नेशनल हाईवे या शहर के बिल्कुल करीब है तो सरकार उसका सर्किल रेट और मुआवजा बहुत ऊंचा तय करती थी। लेकिन वही अगर उसी गांव या उसी मौजे में किसी दूसरे किसान की जमीन सड़क से थोड़ी अंदर या पीछे की तरफ है तो उसका मुआवजा आधा या एक चौपाई रह जाता था। अब आप खुद ही सोचिए, जिस किसान की जमीन पीछे चली गई, क्या उसकी जमीन की कोई कीमत नहीं है? इसी दूरी वाले फॉर्मूले ने एक ही मौजे के किसानों के बीच दो फाड़ कर दिए थे। एक किसान खुश होता था तो बाकी 10 किसान गुस्से में लाल हो जाते थे। फिर शुरू होता था मुकदमों का सिलसिला। किसान काम रुकवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते, अंचल से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जियां दाखिल होती। नतीजा ये निकलता कि सरकार जिस परियोजना को 2 साल में पूरा करने का सपना देखती, वो फाइलों और मुकदमों के जाल में फंसकर 10-10 साल तक घिसटती रहती। अब बात करते हैं शो टू द पॉइंट की उस सबसे बड़े प्रशासनिक मोड़ की जहां से पूरी व्यवस्था बदलने जा रही है। भू अर्जन निदेशालय के ताजा प्रस्ताव के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अब एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी आदेश जारी करने की तैयारी में है। इस नए प्रस्तावित नियम के तहत अब मुआवजा तय करते वक्त केवल सड़क से दूरी को पैमाना नहीं बनाया जाएगा बल्कि पूरे मौजा यानी उस पूरे राजस्व गांव को एक सिंगल यूनिट मान लिया जाएगा। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर सरकार किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपके गांव यानी आपके मौजे से जमीन ले रही है तो उस मौजे के सभी जमीन मालिकों को एक ही तय रेट पर बराबर मुआवजा दिया जाए, फिर चाहे आपकी जमीन सड़क पर हो या गाँव के पिछले हिस्से में। इससे किसानों के बीच का वो सालों पुराना कम और ज्यादा का फर्क हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और किसी भी किसान के मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि उसके साथ कोई अन्याय या भेदभाव हुआ है। आखिर सरकार इतनी जल्दी में क्यों है और अचानक ये नियम क्यों लाया जा रहा है? अगर सरकारी आंकड़ों की गहराई में जाए तो इसमें पूरे बिहार के अंदर लगभग 45,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन के अधिग्रहण का काम एक साथ चल रहा है और इस विशाल जमीन के बदले राज्य सरकार की तिजोरी से करीब 30,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम मुआवजा बांटा जाना है। इससे भी सबसे बड़ा हिस्सा उद्योग विभाग का है, जो बिहार के 24 अलग अलग जिलों में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क और फैक्ट्रियां लगाने के लिए जमीन अधिग्रहित कर रहा है। इसके अलावा नए एक्सप्रेसवे, 4 लेन सड़कें, रेलवे के नए ट्रैक्स, नए एयरपोर्ट्स का विस्तार, नदियों के तटबंध और जिला अदालतों से लेकर अस्पतालों तक के लिए जमीन ली जा रही है। अब आप खुद ही गणित लगाइए, अगर पुराने नियम के हिसाब से 45,000 एकड़ जमीन पर मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है तो बिहार का औद्योगिक विकास पूरी तरह ठप पड़ जाता है। 30,000 करोड़ रुपए अटके रहते हैं और सरकार की फजीहत अलग होती है। इसलिए इस 30,000 करोड़ के बजट को बिना किसी अड़ंगे के सीधे किसानों की जेब तक पहुंचाने के लिए इस नए रास्ते को चुना गया।
बिहार की राजनीति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जमीन का मुद्दा हमेशा से चुनाव जिताने और हराने का एक बहुत बड़ा जरिया रहा है। ग्रामीण इलाकों में जब भी जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों पर पुलिस का लाठीचार्ज होता था या बुलडोजर चलता था तो विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार मिल जाता था। अब जब राज्य में चुनावी और विकास का माहौल अपने शबाब पर है तो सरकार किसी भी कीमत पर ग्रामीण वोट बैंक और किसानों को अपने से नाराज नहीं करना चाहती। एक मौजा एक मुआवजा का कार्ड खेलकर सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला ये कि ग्रामीण इलाकों में किसानों का असंतोष खत्म होगा और वो खुशी खुशी अपनी जमीन सरकार को देंगे। दूसरा ये कि विपक्षी दलों के हाथ से जमीन मुआवजे का वो जलता हुआ मुद्दा फिर से छिन जाएगा जिसे लेकर वे हर चुनाव में रैलियां किया करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि चुनावी मंचों से सरकार ये दावा ठोक सकेगी कि उसने बिहार में इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिकॉर्ड समय में जमीन हासिल करके काम पूरा दिखाया। तो टू द पॉइंट के आखिरी हिस्से में अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या कागजों पर दिखने वाला एक मुआवजा एक मौजा का फॉर्मूला वाकई जमीन पर बिना किसी गड़बड़ी के लागू हो पाएगा? क्या वो किसान जिनकी जमीन बिल्कुल प्राइम लोकेशन या मेन सड़क पर है वे अंदरूनी जमीन वाले किसानों के बराबर मुआवजा मिलने पर बिना किसी विरोध के राजी हो जाएंगे, या फिर इस नए नियम के बाद प्राइम लोकेशन वाले किसान कोर्ट का रुख करेंगे? राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के जानकार मानते हैं कि इस नए नियम के लागू होने के बाद अंचल और भू दर्जन दफ्तरों में पहले बिचौलियों और दलालों का नेटवर्क तो जरूर कमजोर पड़ेगा, लेकिन असली कसौटी ये होगी कि जिला स्तर के अफसर इस पूरी प्रक्रिया को कितनी निष्पक्षता से चलाते हैं। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो बिहार में आने वाले समय में सड़कों, कारखानों और फ्लाईओवर्स का जाल उसी तेजी से बिछेगा जिसकी कल्पना अब तक नहीं की गई थी। आप सरकार के इस एक मौजा एक मुआवजा वाले नए नियम पर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इससे आपके इलाके में किसानों को फायदा होगा या कोई नया पेच फंसेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी विवाद राय जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।